अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार सुहाग नगरी पहुंचे गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार। 5 से 21 जून तक जनपद में मनेगा सेवा, सुशासन और सम्मान का उत्साह। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। 5 जून को पर्यावरण दिवस, वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान से होगी शुरुआत। 12 वर्षों का कार्यकाल भारत का स्वर्णिम काल, भव्यता और दिव्यता से आयोजित होंगे सभी कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री बोले। क्या कुछ कहना था प्रभारी मंत्री का, आप स्वयं देखिए कि किस तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से पहली बार आगमन पर उनका भव्य जोशीले तरीके से स्वागत किया गया। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट UB24 जनपद फिरोजाबाद। और 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप, क्या स्थिति रहेगी? ये तो आप स्वयं ही अंदाजा लगाओ। योगी जी की कानून व्यवस्था, योगी जी के विकास कार्य केवल देश में नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी विदेश से आते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं स्वयं अपने भाषण में कि दुनिया का उद्योगपति भारत में उद्योग लगाना चाहता है, और जब भारत आता है उद्योगपति तो यूपी में लगाना चाहता है। ऐसी कानून व्यवस्था। दूसरे नंबर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में विकास आज के कारण जब यूपी 6वें नंबर पर रहा करती थी, आज पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। और देश भर में जैसे परीक्षाएं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट से लेकर कई परीक्षाएं लीक हुए, इसको लेकर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अब इसकी जांच चल रही है, जांच में जो आ जाएगा वही जिम्मेदार है। अच्छा, ये पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इसकी क्या वजह रही, क्यों चुनाव नहीं होता है? दोनों तीनों वजह है ना। सबसे बड़ी वजह तो ये है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी बात ये है एक SIR चल रही थी। तीसरी बात ये है जनगणना प्रारंभ हो गई। इसलिए हटाया गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई बार प्रधानी के चुनाव, एक बार तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है सन 70 के दशक में, शायद 12 या 11 साल में हुए थे। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। सन पहले भी 6 साल में इंदिरा जी के टाइम में भी हुए, तो ऐसा तो। अच्छा सर, दिल्ली में जो एक मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी जिसमें 21 लोग जिंदा जल गए और वहाँ प्रशासन काफी लेट पहुंचा, इसका जिम्मेदार आखिर किसको? ये वो बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वो दिल्ली का मामला है। दिल्ली की सरकार बड़ी गंभीरता से इसे देख रही है। होटल मालिक और उसके कुछ लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चल रही है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी जो सैकड़ों होटल है जिसमें कि फायर ब्रिगेड से NOC नहीं ली है, उस बिना NOC के जो होटल चले, इन पर कोई कार्रवाई होनी? मेरे विचार से जब भी कोई होटल खुलता है तो फायर ब्रिगेड की NOC को सभी लेते हैं, लेकिन ये भी कहीं किसी ने नहीं ली है तो गलती कर रहा है और उसको फायर ब्रिगेड को देखना चाहिए। और यदि इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आएगा तो हम प्रशासन की जांच करा देंगे।